हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है इसमें 16 क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये PYQ हैं, चाहे वो LT हो, GIC हो, TCT, PGT, ये किसी भी एग्ज़ाम में क्या है, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है। तो प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर है बिहार। ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये क्या है, ये चित्रकला की एक शैली है जो किस राज्य की है, जो बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। इसलिए हम और क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम मिथिला कला भी कहा जाता है। इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है, मिथिला कला भी कहा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है, तो हमारा आंसर है बिहार राज्य की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर है जो है जॉन लॉक के अनुसार। यह स्टेटमेंट किसका है, जॉन लॉक का। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, जॉन लॉक ने। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है। तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है, तो ये जो है ये अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो ये अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगर हम एक अंडे के वजन की बात करें तो एक अंडे का वजन कितना होता है, तो एक अंडे का जो वजन होता है वो 40 से 50 ग्राम होता है। कितना होता है, तो वो 40 से 50 ग्राम होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे के सफ़ेद भाग में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन है, वो हमारा जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। और अगर वही हम अंडे के पीले भाग की बात करें तो अंडे के पीले भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे के पीले भाग में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है, ग्लोब्यूलिन है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन। पीले भाग में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अगर हम सफ़ेद भाग की बात करें, सफ़ेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक अंडे का वजन कितना होता है, तो एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। और अगर हम देखें अंडे में और कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो आवलब्यूमिन है, आवल ग्लोब्यूमिन है, कॉर्न एल्ब्यूमिन है, ओवोम्यूसिन है, एविडिन है तथा अवोम्यूकाइड है। ये सब प्रोटीन किस में पाई जाती हैं, ये सभी के सभी प्रोटीन जो है अंडे में पाई जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। तो किस रोगी को जो है हमें कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से जो है परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा पथरी के रोगी को। किससे ग्रसित रोगी को हमको ये आहार नहीं देना चाहिए, तो पथरी के रोगी को। उन्हें जो है कैल्शियम ऑक्सलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। और जो है पथरी का जो पेशेंट होते हैं उनको और क्या अवॉइड करना चाहिए, तो उनको पालक जो है, पालक और टमाटर क्या करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, हर किसी को पता होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। अब ये जो 7 रंग होते हैं ये कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, विबग्योर। विबग्योर। अब ये कलर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने कलर हैं, ये 7 कलर हैं। अब कौन कौन से ये कलर जो है हैं, तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये कौन से कलर हैं, तो ये इंद्रधनुष में पाए जाने वाले कलर हैं। तो कौन कौन से हैं कलर, विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये 7 कलर किस में पाए जाते हैं, तो 7 कलर जो है ये इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, तो फ्लोराइड की जो अधिकता है उससे जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस कहते हैं।
फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लोरोसिस है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो हैजा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा नामक रोग होता है। ये जो हैजा जो फैलता है, ये किसके कारण फैलता है? तो ये दूषित जल तथा दूषित भोजन के सेवन से क्या होता है? ये रोग फैलता है। किससे फैलता है? दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलने वाला ये रोग है। और ये किस जीवाणु का हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जो कपड़ा है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की जो लंबाई है वो 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेमी। 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। और कपड़ा काटने के लिए हमें कैंची कैसी चाहिए होती है? वो तेज धार वाली होनी चाहिए, ताकि कपड़ा जो है आसानी से कट जाए और उसमें जो है तिरछापन ना आए। और कपड़े को हमें कहाँ फैला के काटना चाहिए? तो हमें समतल जगह पे क्या करना चाहिए? कपड़े को समतल जगह पे या समतल पट्टे पे क्या करना चाहिए? फैला के कपड़े को काटना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। तो आयोडीन युक्त 1 ml के इंजेक्शन से हमें कितने दिन तक बचाव हो सकता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 वर्ष तक। कितने साल तक? तो 1 वर्ष तक बचाव हो सकता है। तो आयोडीन के 1 ml इंजेक्शन से कितने वर्ष तक बचाव हो सकता है? तो 1 वर्ष तक बचाव हो सकता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा नामक रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। तो हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है विटामिन ई पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को हम जो है और क्या विटामिन ई को जो है हम वाष्पन रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? वाष्पन रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज तथा वनस्पतियों में क्या होता है? विटामिन ई पाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े किस उपकला के बने होते हैं? तो फेफड़े किस उपकला के बने होते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? शल की। ये किस उपकला के बने होते हैं? तो ये शल की उपकला के बने होते हैं। फेफड़े किस उपकला के बने होते हैं? तो शल की उपकला के बने होते हैं। जो फेफड़ा है ये क्या है? ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का क्या है? ये प्रमुख अंग है, जो अशुद्ध वायु को क्या करता है? शुद्ध करने का कार्य करता है। फेफड़ा क्या करता है? ये जो है अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेकेट कहते हैं। तो प्लेकेट किसे कहते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? बटन की पट्टी को। बटन की पट्टी को हम क्या कहते हैं? प्लेकेट कहते हैं। बटन की पट्टी को हम क्या कहते हैं? प्लेकेट कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है। तो पोशाक पर जो ऊपर से जो जेब लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कंगारू पॉकेट कहते हैं। ये जेब क्या होता है? ये कपड़े के ऊपर से लगाया जाता है। जैसे ये कपड़ा है, इसके ऊपर से जो जेब लगती है उसे हम क्या कहते हैं? कंगारू पॉकेट कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन क्या है, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है, कौन सी है? तो कंगारू पॉकेट। कंगारू पॉकेट या कंगारू जेब। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्था जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती है। तो वह संस्था जो 2 से कम वर्ष उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? उन्हें हम कहते क्या हैं? तो हमारा आंसर जो है क्रेच। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्रेच कहते हैं। जो क्या करते हैं?
वह संस्था जो 2 से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षता व देखभाल करती है, तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाले कब्ज को कहते हैं। तो पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से जो होने वाली जो कब्ज है, उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एटॉनिक कब्ज। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉनिक कब्ज। और अगर हम कब्ज की बात करें तो कब्ज कितने प्रकार का होता है? तो कब्ज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एटॉनिक कब्ज होता है, अवरोधात्मक कब्ज होता है तथा स्पैस्टिक कब्ज होता है। कब्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो कब्ज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एटॉनिक कब्ज, अवरोधात्मक कब्ज तथा स्पैस्टिक कब्ज। और जो हमारा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाले कब्ज को हम क्या कहते हैं? एटॉनिक कब्ज कहते हैं। अब जो हमारा 16 क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है। तो पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार कौन सा है? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है ब्लांड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लांड डाइट। अब ब्लांड डाइट को हम किस नाम से और जानते हैं? तो ब्लांड डाइट को ही हम क्या कहते हैं? सादा आहार। इसे हम क्या कहते हैं? सादा आहार कहते हैं। इसे ही हम सादा आहार कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखें पेप्टिक अल्सर कितने प्रकार का होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, दूसरा कौन सा है? ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि आमाशयिक पेप्टिक अल्सर, दूसरा पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर। अब अगर हम पेप्टिक अल्सर जो है अगर देखें तो अधिकतर किस में देखने को ज़्यादा मिलता है? तो ये जो है पक्वाशय में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा जो है अधिक मात्रा में किस में देखने को मिलता है? तो ये पक्वाशय में होता है। अमाशय में क्या होता है? ये अमाशय में कम होता है पेप्टिक अल्सर। और जो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पेप्टिक अल्सर के बारे में देखें तो ये जो पेप्टिक अल्सर है, इसमें जो है 4 प्रकार के आहार की जो है व्यवस्था की गई। इसमें कितने प्रकार के? इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है। 4 प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है। चार प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है? 4 प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है। तो पहला कौन सा है? पहला जो है सिम्पी आहार, दूसरा एंडरसन का आहार, तीसरा कौन सा है? म्यूलेन ग्रेट का आहार, चौथा जो है लैनहर्ट्ज़ का आहार। कौन कौन से हैं? सिम्पी का आहार, एंडरसन का आहार, म्यूलेन ग्रेट का आहार तथा लैनहर्ट्ज़ का आहार। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी और जो सबसे ज़्यादा लाभदायक हुआ है? तो कौन सा है? म्यूलेन ग्रेट का आहार। ये जो है पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में क्या हुआ है? तो ये लाभदायक साबित हुआ है। तो पेप्टिक अल्सर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है जो है पक्वाशयिक पेप्टिक अल्सर, दूसरा कौन सा है? आमाशयिक पेप्टिक अल्सर। और ये पेप्टिक अल्सर में हमें कौन कैसा आहार लेना चाहिए? तो ब्लांड डाइट लेना चाहिए, यानी कि एकदम सादा आहार लेना चाहिए। तो आज ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये जितने भी क्वेश्चन हमारे PYQ थे। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।